देखो यहाँ पे कितनी अलग अलग स्टाइल की बिल्डिंग्स हैं, है ना। यहाँ पे हर बिल्डिंग का एक अलग स्टाइल है, कोई मतलब दो बिल्डिंग एक जैसी नहीं नज़र आएंगी। हर बिल्डिंग आप चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, चाहे कितनी भी पास की बिल्डिंग देख लो, आपको हर बिल्डिंग एक अलग ही डिज़ाइन की बनी हुई नज़र आएगी। अब जैसे वो पीछे वाइट वाली है, वो बिल्डिंग है उस डिज़ाइन, और आप चारों तरफ नज़र घुमा लो वैसी कोई बिल्डिंग नहीं होगी। वो बिल्डिंग है, वो भी सिंगल है। हर बिल्डिंग चाहे वो कैसे भी बनी हुई है, लेकिन वो सिंगल ही है। तो ये भी एक अलग सी चीज़ है, कोई बिल्डिंग किसी की कॉपी नहीं है। देखो शनेल का शोरूम, और वो कार्टियर और वैन और पराडा, ठीक है। और कितने मस्त बड़े बड़े बने हुए हैं सारे अलग से, भाई मज़ेदार है। ये देखिए गाइस, वो वाली बिल्डिंग वाइट वाली बिल्डिंग देखो कितनी सुंदर लग रही है। मतलब और लग ही नहीं रहा कितनी कि लंबी है। बिल्डिंग की, ये देखो अलग अलग विंडोज जो बनी हुई है, ऐसा लग रहा है ये कोई गेम हो। बिल्डिंग तो लगी नहीं रही है, और इसको हमें मैच करना हो ऐसे फिंगर से, उसको विंडो को उससे मिलाना है, ऐसे बॉक्स जॉइंट करने हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। बहुत ही सुंदर है। ऊपर तक देखिए, मैं एक काउंट करूँगी कि कितने फ्लोर है इसमें, जहाँ तक मैं कर पाऊँगी, जहाँ तक मुझे अपना हेडेक नहीं हुआ वहाँ तक मैं काउंट करूँगी, और उसके बाद में स्टॉप हो जाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 नहीं गिन पाओगे। तो टोटल मैंने जो काउंट किया 47 इसमें फ्लोर हैं। गर्दन मेरी थक चुकी है ऐसे काउंट करने के लिए, ऊपर करके ऐसे ही रह जाएगी मुझे लग रहा है। ऐसे ये देखो पोर्श खड़ी है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे कितना कॉमन है पोर्श वगैरह देखना, जो कि इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये है यहाँ के मेन रोड्स। अभी तक तो हम अंदर अंदर के ही देख रहे थे, पर ये सारे मेन रोड हैं। सारे क्या, मतलब मेन रोड ही है। वहाँ पे सारे ओल्ड लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो देखो कोई भी लोग का इतना ज़्यादा बड़ा शो इंडिया में तो ऐसे देखने को नहीं मिलता। और पूरी सब अभी आए तो देखो बस बिल्डिंग्स और बहुत सारी बिल्डिंग्स। अब रोड क्रॉस कर रहे हैं, और ये हम ऊपर चढ़ेंगे क्रॉसिंग पे, जो कि ब्रिज बना हुआ था। रोड पूरा, और जहाँ जाओगे तो सिर्फ ये बिल्डिंग के व्यूज़ हैं वगैरह सब कुछ है। और यहाँ पे भी एक कनॉट प्लेस है। तो गाइस अभी हम जहाँ घूम रहे हैं वो जगह है नॉट प्लेस, लेकिन हम लोग का जगह नहीं। वो देखो गाइस, बोर्ड पे लिखा है कनॉट प्लेस। और यहाँ पर भी वैसे ही जैसे हमारे नॉट प्लेस में बड़े बड़े होटल्स वगैरह हैं, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, वो सब यहाँ पर भी हैं। बड़ी बड़ी ब्रांड्स सारे दिखाई दे रहे हैं। मतलब इंडिया में जितनी बड़ी ब्रांड्स हैं सब आपको कनॉट प्लेस में मिलेंगी। यहाँ की जितनी बड़ी ब्रांड्स हैं आपको यहाँ पे भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे और भी जगह पे भी हैं। पर इंडिया की जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं ना, वो यहाँ के हिसाब से बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत। जैसे ज़ारा है ना, वहाँ के हिसाब से तो वाओ ज़ारा है ना। गाइस ये पीछे IFC मॉल है, जहाँ पे आपको याद होगा पिछले ब्लॉग में हमने दिखाया था, जहाँ से हमने एंटर किया था मेट्रो स्टेशन के लिए। और अब हम वहीं पे वापस आ गए। पहले हम अंदर से वहाँ तक पहुँचे थे, उस जगह तक, लेकिन अब हम बाहर से देख के जा रहे हैं सब कुछ। वो देखो क्या बढ़िया गाड़ी आ रही है सामने से। अभी हमारे सामने पोर्श है ये भी। अभी हमारे सामने से दो लोगों ने रेड लाइट पे क्रॉस किया, पर हम लोग अच्छे हैं, हम ग्रीन लाइट पे करेंगे। हमने इंडिया में तो शायद से ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए होंगे, पर हम यहाँ ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर हैं करे हैं। अभी तक हमने यहाँ पे कूड़े सड़क पे पड़ा हुआ नहीं देखा कि हाँ यहाँ पे लोगों ने खाया और रैपर फेंका, वहीं गाड़ी से चलते हुए बोतल पानी की बात फेंकी, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी के लिए बाहर डस्टबिन रखे हुए हैं थोड़े गैप में, उसमें जिसको भी जो भी अपना वेस्ट डालना है वो डालो इजीली, और अपना उसके बाद चले जाओ। आ जाए ना राशि, अभी यहाँ से हमें पता नहीं, मुझे रास्ता ही नहीं समझ आ रहा, वहाँ पे बंद है रास्ता। वहाँ से नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो हाँ है, सामने से आ रहे हैं लोग। वहाँ तो फिर आगे का रास्ता है ना, वो भी कहाँ है।
हमें उसी रोड पे आगे को चलना चाहिए था, उधर से नहीं नजर आ रहा था यार। तो खो गए मुझे लग रहा है। देखते हैं, हम चलते रहेंगे, कभी तो पहुंचेंगे, कहाँ ही खोएंगे। गाइस वो रहा व्हील, नहीं खोए हैं। कहाँ है? ये वाला नहीं है, पीछे है शायद क्लॉक टावर्स। क्योंकि यहाँ पे कैसे, वो तो विक्टोरिया हार्बर के वहाँ है ना, हम अभी आइलैंड पे हैं, कोलून में है। KOWLOON स्पेलिंग है उस जगह की, पता नहीं उसकी प्रोनाउंसिएशन कोलून है जो भी है। कोलून ऐसे करके बोल रहे थे कल भी। कोलून गाइस हमारा हो चुका है आइलैंड से। अब हम जाएंगे वापस हार्बर, क्योंकि अभी नाइट शो का भी टाइम हो रहा है ना वहाँ पे, तो आज हम आप लोगों को वहाँ का नाइट शो दिखाएंगे। और वो लेडी ना यहाँ पे बैठ के ड्राइंग्स बना रही है, जो ये सारी ड्राइंग्स हैं देखो, और ये वो अपने हाथों से बना रही है। और वो आइसक्रीम, और वो पूरा कोलून है। और ये जो है शिप, वो वाली देखो कितनी सुंदर है शिप, पास से दिखाती हूँ। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पायरेट्स की होती है ना, एकदम वैसी वाली वाइब दे रही है ये, जैसे अंदर पायरेट्स होंगे। बहुत सुंदर है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा नई यूनिक चीज़ें हैं। वहाँ से व्यू दिखाते हैं अभी हम आपको। अभी ना हम वहाँ से कोलून से विक्टोरिया हार्बर से व्यू देखेंगे, जो कि ये बिल्डिंग्स है ना, इन पे लाइट शो होगा। इन बिल्डिंग से लाइट्स आएंगी, इन बिल्डिंग्स पे स्क्रीन पे आ जाएगा सब कुछ, और गाने भी चलते हैं वहाँ पे, तो हम दिखाएंगे आपको। ये देखो क्लॉक टावर पास से हम नीचे चल रहे हैं अभी। सुबह और कल ना हम ऊपर चल रहे थे वहाँ पे देखो, और अभी हम नीचे हैं। और ये ना सारी जो ये बोट्स हैं, ये राइड शो होगा ना, उसका 45 मिनट की राइड होगी। आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं जो विक्टोरिया हार्बर से लाइट शो का व्यू होता है ना, जो दूसरे आइलैंड पे होता है। आज हम वो दिखाएंगे, क्योंकि 8 बजने वाले हैं और वो 8 बजे ही शुरू होता है। आज हम यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे हैं, तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। इतना चल के हम थक चुके हैं, इसलिए हमने थोड़ी देर ब्रेक लिया। हम यहाँ पे बैठे, पैर टूट चुके हैं, कमर टूट चुकी है, फटने को तैयार है। आज मम्मी का पेट है। आज इतना चली हूँ मैं इंडिया में इतना चली होती ना तो मैं ऐसी होती। यहाँ पे क्योंकि सब लोग पतले हैं, कोई ऐसा नहीं होगा कोई भी जिसका तुम ऐसे बाहर जैसे वहाँ पे पेट निकला होता है सबका, इतना मोटा अलग से। यहाँ पे कोई थकता नहीं है क्या? अभी तो किसी की भी फेस पे थकान नज़र नहीं आ रही, सब उतने ही एक्टिव होकर चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है बस हम ही थके हैं। और सही में मतलब किसी का ऐसा नहीं है कि अलग से पेट निकला हुआ। जैसे इंडिया में तो हर दूसरे इंसान का एक अलग से ऐसे अलग सी टोन तो निकल रही होती है। तो ये यही सीक्रेट है इनका, ही चलते बहुत है, बहुत ज़्यादा चलते हैं और बहुत हेल्दी खाते हैं। इंडिया में तो बहुत तेल वगैरह होता है सब। अब जैसे कि ये हमारे ये टी ले लो, इनके लिए इतनी स्पेशल है कि ये यहाँ पे 300 रुपये की है, और हमारे यहाँ पे कितने की मिल जाती है? 20 रुपये का। बट $30 की है ना, इनके लिए तो कम ही है $30, हमारे लिए ज़्यादा तो खैर कम है, पर हमारे लिए ज़्यादा है। हाँ ये समझ लो कि हमने 300 रुपये की चाय ली है, जिसके आइस्ड टी ली है हमने, आइस्ड। और ये 200 रुपये के अंदर फीके बबल 200 रुपये के हमने पुए लिए हैं जिन्हें हम खा रहे हैं। हमारा अभी तक तो एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है कि जैसे हम इंडियन ही खा रहे हो। आगे देखते हैं और हम नेक्स्ट क्या खाएंगे और उसका टेस्ट क्या कुछ अलग सा होता है। इतनी एक्साइटेड थी मेरी बच्ची की, ये ट्राई करूँगी, मैं वो ट्राई करूँगी, सब कुछ इसने लिस्ट बना रखी थी।
अभी तक जो जो ट्राई किया उसमें से कुछ ऐसा नहीं है जो एकदम नया टेस्ट हो, अरे वाह ये क्या खा लिया। हाँ। सब ऐसा है कि हाँ अरे ये तो इंडिया में तो खा ऐसे के मज़ा आ गया, ऐसा फीलिंग ही नहीं आ रही। हाँ। बस ये कि ले लिया तो खाना है। अभी मुझे ना वो ट्रायंगल सा वो आता है, ठीक है, वो जो रैप्ड होता है ग्रीन से, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, नाम याद आएगा या फोटो वगैरह इधर लगा दूँगी, मुझे वो भी खाना है। पर अब मुझे इन दोनों चीज़ों को ट्राई करने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि वो खाने के बाद में मैं डिसअपॉइंटेड ही ना रहूँ कि मतलब इसमें ये दोनों ले टेस्ट तो भी लिए, अच्छा ना हो। शौक में ये दोनों ले तो लिया और अब मुझे चेप दिए हैं हमेशा की तरह। मैं भी खा रही हूँ, मैं भी पी, अब आप पी लो। ऐसा नहीं है पर ठीक है। अब कल आइसक्रीम खाई थी, वो इसको पसंद आई। वो तो सॉफ्टी वहाँ पे मिलती है 10 से 20 रुपए की, जो यहाँ पे हमें 130 की पड़ी थी, वो सॉफ्टी वहाँ पे 20 रुपए की मिलेगी तुम्हें। वही तो कह रही हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि ऐसा लगे कि हम बहुत नया कुछ खा रहे हैं। कि अलग कंट्री में आया तो अलग टेस्ट मिले। हाँ वही सेम टेस्ट, ऐसे टेस्ट है। जो हमने डिनर किया वो भी वही था, कढ़ाई पनीर। हमने तो इंडिया नहीं खाया ना, हमने कुछ बाहर ऐसे नहीं खाया क्योंकि चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा वो है, पोर्क वगैरह, बीफ, चिकन, सब कुछ। और मम्मी तो खाती है, मम्मी सिर्फ एग खाती है, तो हमने अभी तक तो इंडिया नहीं खाया है। बट अभी स्टिल देखते हैं डिनर में हम क्या खाएंगे, और बाकी के 2 दिन भी हैं तो पता लगेगा कि हम कुछ बाहर ट्राई करते हैं कि नहीं, या सिर्फ इंडिया नहीं खाते हैं। और अभी लाइव शो भी स्टार्ट होने वाला है, 8 बजने वाले हैं, हम आपको दिखाते हैं पूरा व्यू लाइव शो का। उसके लिए अभी लाइव शो स्टार्ट होने में सिर्फ 3 मिनट है, और देखो यहाँ पे कितनी भीड़ हो चुकी है लाइट शो देखने के लिए। सब लाइट शो देखने के लिए खड़े हैं, बल्कि आगे जाके तो वहाँ जाके और ज़्यादा भीड़ होगी। और ये सारी जो तुम्हें दिख रही है ना बोट्स, वो वाली है जैसे कि है ना, और वो जो दूर है, ये सारी लाइट शो दिखाने के लिए है। ये 45 मिनट की राइड होती है, 1000 पर पर्सन। पूरा लाइट शो दिखाती है, स्नैक्स देती है, ड्रिंक्स देती है। हम नहीं जा रहे। देखो गाइस, सारी बिल्डिंग्स में ना लाइट जल रही हैं, एकदम चमक गई हैं वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ की बिल्डिंग्स, सारी की सारी बिल्डिंग्स। ऊपर देखो वहाँ पे एकदम लाइट्स। लोग बैठे हैं व्यू के लिए, वहाँ ऊपर जो भी चीज़ है, शायद रेस्टोरेंट होगा, जो भी है, वहाँ से भी क्या मस्त व्यू आएगा, एकदम बैठ के देखो आराम से। और कुछ ही मिनट में शायद लाइट शो शुरू हो जाना चाहिए यार। और ना ऐसे लाइट शो जब स्टार्ट होता है तो गाने भी चलते हैं, तो लेट्स सी यहाँ तक आवाज़ आएगी तो सही, आनी तो चाहिए ऐसे। मम्मी खड़ी है एकदम 8 बज चुके हैं, एग्जैक्ट डॉट 8। म्यूजिक स्टार्ट हो चुका है। देखो लाइट अभी आई थी वहाँ पे, पता नहीं देखी तुम्हें कि नहीं। बिल्डिंग में से लाइट आ रही है। खाते हुए और चलते हुए ये लाइट शो एंजॉय कर रहे हैं। जैसे पीछे सॉन्ग चल रहे हैं तो अभी तक लाइट शो चल रहा है, लेकिन ऐसे चलते चलते आराम से खाते हुए देखना तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। वहीं एक जगह खड़े रह के सेम व्यू आ रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा, डिफरेंट एंगल से व्यू जैसा है। देखो दूर लाइटें
बिल्डिंग के सिवा, और वो देख के सारा यहाँ से देखो वो ऐसा कितनी लगता है पैसा वसूल, वो बिल्डिंगें देख के लगता है पैसा वसूल, क्योंकि ये सब इंडिया में नहीं है ना, इतनी इतनी सुंदर डेवलप्ड अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, ये सब यहीं पे है। वो देखो पैनासोनिक की बिल्डिंग कितनी बड़ी बिल्डिंग सामने दूर से ही नज़र आ रही है, देखने में ऐसा लग रहा है हमारे बहुत पास है, लेकिन वहाँ जाने के लिए कम से कम हमें 4 घंटे लग जाएंगे। 4 तो नहीं, लगेंगे, कैसे नहीं लगेंगे? 2 घंटे। अगर हमें वहाँ से यहाँ तक आने में 2 घंटे लग गए, तो वहाँ तक जाने में भी 2 से 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। वो हम बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं ना, इसलिए तो ऐसा लग रहा है कि क्या पास में तो है, ये 2 मिनट में पहुँच जाएंगे, लेकिन 2 मिनट का यहाँ कुछ भी नहीं है। एक तो यहाँ पे आप क्रॉस कहीं से भी बीच में घुस के नहीं कर सकते, जहाँ से क्रॉसिंग बनी हुई है आपको प्रॉपर कहीं से भी क्रॉस करना होगा, और ऐसे बीच में से कोई जुगाड़ नहीं है रास्ते में से बीच में से निकलने का कि हाँ थोड़ा सा कहीं से कटिंग हो रखी है, पार्क के वो कोने से निकले हुए हैं, थोड़ी सी टूटी हुई है, उसमें से घुस जाओ निकल जाओ। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पूरा यू टर्न ही लेना पड़ेगा। तो जिस हिसाब से यहाँ पे लोगों में एनर्जी है ना, उस हिसाब से ही बना रखा है सारा कुछ। और हमारे इंडिया में तो अगर आप लोग इधर आएंगे ना, तो ऐसे अच्छे से कोई ताकत की दवाइयाँ खा कर आना, फुल एनर्जेटिक होकर आना, तब आना, नहीं तो ऐसे चलते चलते ऐसे पैर टूट जाएंगे जैसे अभी हमारे टूटे हुए हैं। कि ऐसा लगता है कि आज बहुत ज़्यादा घूम लिए, अब कल थोड़ा लेट निकलेंगे क्योंकि हमें नींद पूरी करनी है, थक कितना गए, ऐसा हमने कल सोचा था। सोचा था सुबह सुबह निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम 1 बजे निकले हैं क्योंकि रेस्ट लग रहा था ज़्यादा ज़रूरी है। 8 बजे का अलार्म लगाया था, वो तो सुनाई तक नहीं दिया, फिर सीधा उठे हम कितने बजे, 11 बजे 12 ऐसे कुछ, क्योंकि अलार्म 1 बजे तो हम निकल गए थे, हाँ 10-11 बजे के करीब उठे। इतना थक गए थे, बल्कि आज तो हम कल से ज़्यादा चले हैं, तो सोचो आज तो और ही बुरी हालत हो गई है, कमर में इतना दर्द हो गया है ना, मुझे ऐसा लगा कि कमर टूट रही है। गाइस उधर देखो वो बिल्डिंग जो है वाइट कलर की जो नजर आ रहा है, साइड से बॉर्डर से भी लाइट लगी हुई है साइड में, और सिर्फ लाइट लाइट चमक रही है, सिर्फ लाइट इसमें चमक रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में हो गया हमारे इंडिया में, ऐसा लग रहा है। तो हम सुबह से इसको कंटिन्यू देखते हैं, इसी के आसपास हम क्योंकि घूम रहे हैं, तो इसलिए हमें ये पता है कि ये बिल्डिंग है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मोबाइल फोन्स वगैरह के जो होते हैं। अब देखो हम यहाँ पे आके बैठे हैं, ठीक है, ये पूरा कवर्ड है, हमें इतनी देर से बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, फाइनली बैठ गए। यहाँ बैठने के लिए तरस जाओगे, तो इसीलिए बैठने का इंतजाम अपना छोटी सी चेयर फोल्डेबल सामने लेके आना, खोलो और बैठ जाओ, जब थको खोलो और बैठ जाओ, फोल्ड करो, हैंग करो, चलते बनो। देखो वहाँ पे ना छोटी छोटी ऐसी शॉप्स हैं, जैसे कि आप व्यू इंजॉय करते खा रहे हो, पर वहाँ पे उस वाली शॉप पे पैनकेक मिल रहे हैं जो मैंने अभी लिया था, पर मैंने ना वो वाले जिनसे मैंने पैनकेक वो लिया है ना, वो उनकी बहुत सारी उसी कंपनी की मैमी जो भी नाम था उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं पूरे हांगकांग में, तो सबसे ज़्यादा वो पैनकेक उन्हीं के फेमस होते हैं सबसे ज़्यादा, मैंने उन्हीं से लिया इनसे लेने के बजाय, है ना। और अब देखते हैं हम क्या खाते हैं बाद में। गाइस तो अभी बज चुके हैं यहाँ पे 9 बज चुके हैं, ठीक है, और इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड लग रही है, हम दोनों घूम रहे हैं। आज तो हम खूब घूमे हैं, खूब सुबह से घूम रहे हैं, सुबह से घूम रहे हैं पैदल वो भी। हाँ, और देखो टेम्परेचर दिखाती हूँ, हम जहाँ पे हैं वहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और न्यू दिल्ली में 29 हो रहा है, पर ना इतने टेम्परेचर में भी मतलब दिल्ली में ऐसा होता था कि हमें ठंड नहीं लगती थी, पर यहाँ हमें ठंड लग रही है क्योंकि पानी है पास में, पानी की वजह से ज़्यादा ठंड लग रही है। और यहाँ जहाँ तुम नज़र घुमाओगे ना, तुम्हें सिर्फ बिल्डिंग्स दिखेगी, बिल्डिंग्स और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, बिल्डिंग्स, बसेस, कार्स और टैक्सीज बहुत कॉमन है। और अभी हम लोग वापस अपने क्या कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, हम अपने वापस होटल जा रहे हैं, कुछ खाएंगे और सो जाएंगे क्योंकि कल वाले दिन के लिए हमें बहुत एनर्जी चाहिए, और क्यों चाहिए वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। देखो बिल्डिंग के ऊपर ना एडवर्टाइजमेंट हो रही है, इंडिया में तो नहीं देखने को मिलता, और बिल्डिंग के ऊपर ही नहीं बिल्डिंग पर भी होती हैं, सिर्फ बिल्डिंग ही चमकती है ऐड में। और वो देखो वो आंटी है ना जो, वो हमें ना अभी रैंडम ऐसे घूमते घूमते ये दिखा कुछ, ये पता नहीं क्या है, अंदर घुस के देखते हैं। ग्रीन हो गया, अब हम क्रॉस करेंगे, आप थोड़ा आगे चलो मेरे से।
आ जाओ आ जाओ। आगे चलो आप मेरे से। अब ये रेड लाइट हो चुकी है, इस वजह से सब रुक गए। बिल्डिंग एकदम ऐसा लग रहा है जैसे इग्लू हो, इग्लू की शेप में बिल्डिंग है पूरी। इतना बड़ा पेड़ 0.5 में दिखाना पड़ रहा है ये, तब जाके पूरी बिल्डिंग एक फ्रेम में कवर हो रही है। 1 में दिखाएंगे ना पूरी कवर नहीं होएगी। और सब कुछ बहुत यूनिक है, बहुत अलग है। एक शॉप के बाद टीवी सा है एंड इसमें शक्ल दिखी है, कैमरा लगा है उसके ऊपर, और यहीं पे आगे चलते हैं। मेरा एक अंकल रिकॉर्डिंग कर रहे थे, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, मतलब वो लाइव थे, पता नहीं किस पे थे, यूट्यूब तो नहीं लग रहा था पर कहीं तो थे, पर लाइव, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे स्लाइड होते हुए। कितनी अच्छी लाइट है, सेल कर रही हैं उसके लिए। जैसे जो हार्बर का वो होता है ना व्यू शो, तो लाइट शो, उस वो ना हम मैंने बताया था शिप से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये लोग ऐसे ना घूमते रहते हैं बेचने के लिए शिप की टिकट्स। कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके स्पेशली पूरा बेच रहे होते हैं टिकट्स। बार्गेन भी कर सकते हैं हम इनसे, पर ये तब प्राइस कम करते हैं जब ज़्यादा लोग हो। 2 लोगों में प्राइस नहीं कम करेंगे। पर हाँ, और आज हमारे पर्स ने धोखा दे दिया हमें, टूट गया। ऐसे हाथ में लेके घूम रहे हैं इसको। ये हरकत इसने इंडिया में कर दी होती तो इसको इंडिया ही छोड़ाते, इसको हांगकांग दिखाते ही ना हम। इसको मौका नहीं देते हम हांगकांग देखने का अभी। और इसने यहाँ आके धोखा दिया, इंडिया जाके इसको धोखा मैं दूंगी। अब रोड क्रॉस करके हम चलते हैं उस साइड। रोड क्रॉस करते टाइम भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। फिर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि आप लोग नोटिफाइड होते रहो हमारी न्यू वीडियो कब आएगी। और शेयर कर देना। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हांगकांग के बारे में तो हमें डीएम करके थोड़ा सा जितना भी हमें घूमे हैं उतना तो आपको बता ही सकते हैं। अब जैसा है कि अगर आप लोगों को चाहिए हो तो कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और हम अपनी गलतियों से आपको अपनी गलतियाँ बताएंगे कि आप ना करो, आप मत करना। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट में बता देना, हम अलग से वीडियो बना देंगे। ये देखो, ये जो बिल्डिंग है ना ये सुंदर है, बीच में वो कुछ तो लटका हुआ है और बहुत सुंदर है। एंड ये शायद से ना होटल हो सकता है, देखने से तो होटल ही लग रहा है। और इस रोड पे ना बहुत सारे इंडियंस मिलेंगे। हम देखो सामने भी, उनके सामने भी चल रहे हैं इंडियंस। शॉप है, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं। गाइस ये ना एकदम चुंकिंग मेंशन के बगल में एक मॉल है, हमने भी अभी नोटिस किया। ये सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर वगैरह हैं, स्किन केयर सब कुछ है जो कि बहुत महंगा है, हम लोग नहीं देखने वाले, हम और ऊपर जाएंगे वहाँ पर। तो देखो कितनी शांति सी लग रही है, बहुत ज़्यादा शांति है। हमने एकदम खाली, इतना ज़्यादा शांत है। गाइस ये ना बंद हो गया है तो शायद हम कल आके देखें, या क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 10 बजने वाले हैं। मेबलिन है जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ों का पता नहीं। गाइस वैसलीन पकड़ना, देखिए कितना प्राइस है इसका। हमारी वैसलीन यहाँ पे भी है, ये है रुपीस में लिखा है वैसलीन, ये है प्राइस। जो ऑब्वियसली इंडिया में भी है, देखते हैं प्राइस सेम ही है, प्राइस रेंज 990। ओ कंसीलर 1000 रुपये का है यहाँ पे, बल्कि इंडिया में सस्ता मिलता है। इंडिया में समथिंग अराउंड 700 का मिल जाता है। तूने 700 का लिया था? ऐसे कुछ का लिया था। ये वाली लिप ग्लॉस मेरे पास भी है, लिफ्ट शाइन, शायद $109 की है, तो मतलब 1090 रुपये। भाई मैंने 800 में ली थी, मतलब ये महंगा है, यहाँ पे सब कुछ महंगा है। इस पहले मैं ना जब राशि कुछ भी ऑर्डर करती थी बहुत महंगे लगते थे मुझे इसके प्रोडक्ट,
तो आज मैंने जब यहाँ पर देखे हैं वो प्रोडक्ट और भी डबल रेट में, तो मुझे पता लगा कि राशि सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करती है, इसीलिए इतने महंगे होते हैं उसके प्रोडक्ट। मेरे पास वो मेबलिन की ग्लॉसरीज मिली है जो वहाँ पे हमें 1000 से ऊपर 1080 या 1008, हाँ ऐसी कुछ की लिखी, जो कि मुझे वहाँ 800 की मिली थी। इसकी लिप ग्लॉस ना बहुत ज़्यादा, लिप टिंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा मुझे चाहिए, पर मैं इंडिया से लूँगी, यहाँ से नहीं लूँगी क्योंकि ऑब्वियस है भाई यहाँ पे महंगी दे रहे हैं चीज़ें। बट लॉरियल एंड देखो इस लिप बाम की पैकेजिंग कितनी सुंदर है। और ये है, ये नहीं है प्राइस इसका नहीं है। अब इनमें से पता नहीं प्राइस कौन सा है, आई गेस 198 ही होगा, $198 ऐसी दिखती है। खुला हुआ रखा था, ठीक है, हमने खोला वाला लिया। ये तो ट्रायल होगा, हो सकता है। गाइस वैसे तो सस्ता है हांगकांग, महंगा नहीं है, लेकिन इनके लिए यहाँ के रहने वाले हैं ना, उनके लिए सस्ता है। क्योंकि ये देखिए, ये जो कॉस्मेटिक है, लिपस्टिक 98, 99, 68, इतनी चीप रेट है। लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग ये हैं 980, 990, तो हमारे लिए इंडियंस के लिए कॉस्टली है ये, ताकि यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल कॉस्टली नहीं है। मेरा फ़ोन आपके पास है? अब ये जो मेरा फ़ोन, हाँ, ये आईलैश कर्लर मेरे पास भी है, ठीक है, एकदम डिटो सेम दिखता है। मैं घर जाके दिखाऊंगी, तो मैं इसका प्राइस दिखाती हूँ। क्या नहीं दिखा प्राइस का, इनका पता नहीं, वैसे ही मेंशन होता है। जो भी है ये पक्का महंगा होगा, पर मैंने सस्ते में लिया था। मतलब इंडिया से शॉपिंग करो भाई, जो यहाँ पे यूनिक है ना वो खरीद लो पक्का, पर जो चीज़ें यहाँ यूनिक, जो चीज़ें इंडिया में मिल जाती हैं पर वो सस्ते में मिल जाएंगी। कॉटन पैड तो सब पे हर जगह होते हैं, हर किसी के पास होते हैं कॉटन पैड। ऐसे वाले था नहीं, ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। और रोमैंड, ठीक है, मेरे पे भी रोमैंड है, और यहाँ पे प्राइस है, सेम ही प्राइस है, क्योंकि जो मैंने ले रखी है ना वो 890 की लिप ग्लॉस है, और देखो $78 समथिंग की लिप टिंट्स हैं। तो रोमैंड का तो सेम प्राइस है, क्यों? क्योंकि वो फॉरेन कंट्री है, प्रोडक्ट है, पर रोमैंड में इतना कोई प्राइस डिफरेंस नहीं है जितना, वैसे मेबलिन में भी इतना नहीं है। मेबलिन और वहाँ का और यहाँ का भी सेम ऑलमोस्ट आसपास का प्राइस डिफरेंस है, तो ठीक है। मतलब मेकअप स्टोर था, ये पूरा स्किन केयर स्टोर है। देखो, गुड नाइट। अगर आप सुबह देख रहे हो तो गुड नाइट, सॉरी सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, रात को देख रहे हो तो गुड नाइट। हमारी तरफ से तो गुड नाइट ही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो रात हो ही रही है। हाँ, हमारी तरफ से गुड नाइट, बाय, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वीडियो को एंड करते हैं सुंदर से व्यू के साथ, बाय बाय।